देवियों सज्जनों, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड वेलफेयर से सम्मानित कर्नल फाउंडेशन की फाउंडर सीईओ पूर्णोता दत्ता बहल का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। Thank you so much for being with us. All right. बहुत बहुत स्वागत आपका पूर्णोता जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए कि रुद्र कैसे हैं? सर रुद्र अच्छे हैं। जब वो आए थे तो वो 7 किलो के थे। केवल 7 किलो? केवल 7 किलो के। और उनकी माँ बड़े शौक से उनके लिए 2 छोटे छोटे जूते लेके आई थी, लेकिन रुद्र चल नहीं पाते थे। कल ही उनका कीमो 7वां कीमो उनको लगा है, बट उसके बावजूद अब उनका वजन 10 किलो का हो गया है। Okay. और वो अस्पताल भर में वो जूते पहन के दौड़ते रहते हैं। ओहो, वाह। कीमोथेरेपी हर दिन होता है, हर हफ्ते होता है, कैसे होता है ये? सर एक बार जब बच्चा अस्पताल पहुंचता है और उसकी जांच हो जाती है और जब हमें पता चल जाता है उसको किस तरीके का कैंसर है, ज़्यादातर बच्चों को 70% बच्चों को लुकीमिया होता है, यानी खून का कैंसर। जी, ब्लड का कैंसर जी। जिसका ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। वो हर 21 दिन पे लगता है सर, और ये तब तक चलता है जब तक नहीं उसका कैंसर ठीक हो जाता है। तो बच्चा महीने में 1 बार अस्पताल आता है कीमोथेरेपी लगवाने। ओके, पूर्णोता जी के चैंपियन के रूप में यहाँ बुलाना चाहूंगा। इस चैंपियन ने अपने 9 साल के बेटे अयान को उसकी जिंदगी के 5 साल कैंसर से जूझते हुए देखा है, उसे शिकस्त देते हुए देखा है, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। आज ये हर उस बच्चे की हिम्मत बनने आए हैं जो कैंसर जैसे विलन के साथ जूझ रहे हैं। देवियों और सज्जनों, हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही सफल, प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेता और सुपर हीरो अयान के पिता इमरान हाशमी। वेलकम। Big hand for इमरान हाशमी। बहुत स्वागत आपका इमरान, और धन्यवाद कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। ओके पूर्णोता जी, इमरान तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मरीन ड्राइव के समुद्र तट के किनारे सी के आकार की सड़क को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? By what other name is the C-shaped road along Marine Drive also known? Option सुनिए। A. Queen's ring, B. Queen's anklet, C. Queen's necklace, D. Queen's bracelet. Queen's necklace. C. C. श्योर है? ताला लगा दें? जी सर। C. Queen's necklace, ताला लगाइए। कंप्यूटर जी, is the right answer. Well played. 1000 रुपए जीतिए आप। ओके, अब आ रहा है चौथा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावित्री के पति का क्या नाम था? According to the Hindu scriptures, what was the name of Savitri's husband? A. Anirvan, B. मूल्यवान, C. सत्यवान, D. धैर्यवान। सर C सत्यवान। सत्यवान श्योर है? लगा दें ताला? जी सर। सत्यवान सी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 5000 जीत लिया आपने। ओके, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10000 रुपए। रेडी इमरान? पूर्णोता जी, अगला प्रश्न ये रहा। अगर 10 मिनट में सुमन 1 किलोमीटर, सुजाता 1 मील, दीपिका 500 मीटर और अनीता ने 100 गज की दूरी तय की,
तो इनमें से किसने सबसे ज्यादा दूरी तय की है? इफ इन 10 मिनट्स Suman covers a distance of 1 kilometer, Sujata 1 mile, Deepika 500 meters, and Anita 100 yards. Then who covered the maximum distance? सोच लिया, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं. A. जी. Anita. B. Sujata. C. Deepika. D. Suman. या तुमको पता है. सर हम सोचते हैं सर सुजाता, बी सुजाता. B. Sujata. Sure. कर लिया कैलकुलेशन आपने? जी सर. ओके, ताला लगा दें. जी सर. B. सुजाता पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी. Is the right answer? Well played. अब आगे बढ़ेंगे. अगला प्रश्न जो है दे सकता है आपको 80,000 रुपए, और यह है 8वां प्रश्न. रेडी पूर्णोता जी, इमरान? 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस काल्पनिक जीव का नाम एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है? Which mythical animal's name is commonly applied to a startup company valued at over $1 billion? Okay? Option सुनिए. A. Centaur. B. Pegasus. C. Phoenix. D. Unicorn. यूनिकॉर्न. I'm sure. या यूनिकॉर्न. डी यूनिकॉर्न सर. D. Unicorn. जी. Sure? Yes. जी, सर. फाइनल उत्तर लॉक कर जी दें. सर. जी सर. यूनिकॉर्न डी ताला लगा जाए. यस यूर राइट. वेल प्लेड. 80,000 रुपए जीत लिया आपने. अब आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव. रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा. इनमें से किस देश और उसकी राजधानी की जोड़ी सही नहीं है? Which of these countries and its capital is not correctly paired? A. Egypt, Cairo. B. Ukraine, Kiev. C. Norway, Oslo. D. Turkey, Istanbul. What do you think? So Egypt, Cairo, and Turkey, Yeah, Istanbul are yeah, right. yeah. Oslo is Norway. So it's Ukraine. यूक्रेन एंड कीव. You have lifelines 3 अभी भी बची हुई हैं आपके पास, अगर आप छोड़ना हो तो. सर हमें सी और बी सो में सी और बी में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन है. है. 3 लाइफलाइन है. सी और बी में कंफ्यूजन है. Although I Sir, passed in geography. We'll take. सर ले लेंगे लाइफ. लाइफलाइन लेंगे. जी. ऑलराइट. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाए घड़ी मान जी, आप तो चलते ही चले जा रहे हैं, हम बोले चले जा रहे हैं आपको. ओके, तो कौन सी लाइफलाइन? 50-50. 50-50. ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी. अब पूर्णोता जी और इमरान, आप जानते हैं कि 4 ऑप्शंस में से जो 2 गलत ऑप्शन हैं वो हट जाएंगे, बाकी 2 बचेंगे, उनमें से 1 सही होगा, 1 गलत. हटा दीजिए 2 गलत ऑप्शन कंप्यूटर जी. What? इजिप्ट, कायरो एंड टर्की, इस्तांबुल, ये बचे हैं. 1 सही है इनमें से. What? Sir, we'll take the अलट पलट option. अलर्ट. अरे एक और लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाए घड़ी मान जी. कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन. लाइफलाइन को अंकित किया जाए. और पूर्णोता जी और इमरान, ये प्रश्न हम हटा देंगे, एक नया आएगा. लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा जनता के लिए. किसी एक पे उंगली रखिए. Sir, Turkey, Istanbul. टर्की, इस्तांबुल पे ताला लगा जाए कंप्यूटर. इज द राइट आंसर. टर्की, इस्तांबुल आपको नहीं सूझा? ओके. टर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है, या अंकारा. ओह. इस्तांबुल इस देश का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह इज अ पोर्ट. Yeah, okay. But Ankara or Ankara is the capital of Turkey. All right. अब ये प्रश्न हट जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा. तो हमारे पास एक 11 विषयों की सूची है. ये देखिए, इनमें से यहां पर आने से पहले आपने किसी एक विषय को चुना था, और वो विषय था करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स. ऑलराइट. तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे कंप्यूटर जी, और करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर एक नया प्रश्न पूर्णोता और इमरान जी के लिए पेश किया जाए. किस वन को हाल ही में एक संकट के मद्देनजर मीडिया द्वारा पृथ्वी के फेफड़े
के रूप में वर्णित किया गया? In the wake of a recent crisis, which of these has been dubbed by the media as lungs of the earth? A. Congo Basin Forest. B. Amazon Rainforest. C. The Sundarbans. D. Sumatra Rainforest. B. सभी Amazon. अमेजोन। B. Amazon Rainforest. जी Final उत्तर? जी सर। जी। लॉक कर दें? हाँ जी। B पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। And you're absolutely right. Well done. Amazon फॉरेस्ट जो है, रेन फॉरेस्ट, वो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्षवन या वर्षावन है। इसके वर्षावन 60 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अभी हाल ही में इस वन में बहुत ही भयंकर आग लग गई थी, आपने पढ़ा होगा। और बहुत से जो कलाकार हैं इमरान, और जी। दुनिया भर के जितने सेलिब्रिटीज हैं, वो इस अमेजोन फॉरेस्ट के बचाव के लिए काम कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आएगा 11वां प्रश्न। खेलिएगा जरूर, जैसे कि हमने कहा, यूर एट लीस्ट रिस्क। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्णोता जी एंड इमरान, इन फाइटर जेट्स को पहचाने जिन्हें बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। Identify these fighter jets used by the Indian Air Force in the Balakot airstrikes. हम आपको एक छवि दिखाएंगे। Can we see the image, please? देख लिया अच्छी तरह इमरान? जी। ओके, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, द जैगुआर। बी, मिराज 2000। सी, तेजस। डी, MiG-21। But don't go with thinking. Because then, you know, if you go with that and you're not completely sure, Then we'll. this, It's between Mirage yeah, Mirage and MiG. MiG. It's not Jaguar or Tejas. So should we go बालाकोट with एयर स्ट्राइक। should we go with the expert? क्या लग रहा है आपको? I think it's D. MiG-21. MiG-21, but Yeah. You have to be sure. yeah, but again, not sure. So, do you want to go? एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई, अगर आप नॉट श्योर हो For तो। an expert, yeah. या Yes, so we'll take the. You take the lifeline? Yes, sir. All right. कमिश्नर महाशय, ये जो आखिरी लाइफलाइन है आज से एक्सपर्ट की, इसे अंकित किया जाए। और ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा, एक बार फिर पढ़ देता हूं। इन फाइटर जेट्स को पहचाने जिन्हें बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन दे रहा हूं और 60 सेकंड मिलेंगे। ए, जैगुआर। बी, मिराज 2000। सी, तेजस। और इज इट डी, द MiG-21? पूर्णोता जी, इमरान, इसका सही आंसर मिराज 2000 है। 12 फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए गए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में, और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स की मदद से इन्होंने ये स्ट्राइक कंडक्ट की थी। उसके अलावा मेरे ख्याल से सुखोई 30 जेट्स भी इस्तेमाल हुए थे, बट मिराज 2000 इज द राइट आंसर। Okay. Very good. कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, You will sir. go with her? Sir, we'll go with her. All right. Yes. बताइए क्या किया जाए? Sir, B, Mirage 2000. मिराज 2000 बी पे ताला लगाया जाए। एंड ऋचा जी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऋचा जी। मिराज 2000 फ्रांसीसी मूल के ये डैसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। ये 1985 से भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जा रहा है। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान इस साल 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकवादी शिविरों पर उन्होंने हमला किया था, और उसके बारे में सारी जानकारी तो आप लोगों को पता ही होगी, बहुत ही चर्चित रही ये बात। ओके,